नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के ऑल टाइम वेदर फ्रेंड रूस की तरफ से आए ऑफर ने भारत सरकार और भारतीय बिजनेसमैन को वो दे दिया है जिसके लिए बाकी देशों की सरकारें देखती रह गईं। तो जानते हैं इस ऑफर को जिसे रूस ने भारत को दिया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होते ही यूरोप और अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां रूस के बाजारों से रातों रात चली गईं। उस समय इन देशों ने सोचा था कि लोगों के बेरोजगार होने और सामान की कमी होने से रूसी लोग राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हो जाएंगे और पुतिन को सत्ता से हटना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और रूस लगातार मजबूत होता गया। और रूस ने अब इन देशों और कंपनियों को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि इन सारी कंपनियों और बिजनेसेस को चलाने के लिए रूस ने भारतीय कंपनियों को सामने से ऑफर दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि रूस के और भी दोस्त हैं, जैसे चीन और ईरान वगैरह। तो भारत को ये ऑफर क्यों दिया गया है? तो दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भविष्य को देखकर निर्णय ले रहे हैं, इसीलिए पुतिन की प्रसिद्धि रूस में बढ़ती जा रही है। दरअसल रूस जानता है कि अमेरिका और यूरोपीय देश फिलहाल मंदी में जा रहे हैं और ये देश कब तक अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला पाएंगे, इस बारे में कोई भी अर्थशास्त्री सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। रूस अकेला ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है, इसलिए रूस में काम करने वाली कंपनी इन दोनों महाद्वीपों में समान रूप से ध्यान दे पाएंगी। रूसी राष्ट्रपति की इच्छा है रूस को अब यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि फिलहाल यूरोप न केवल मंदी से परेशान है, बल्कि यूरोप में अफ्रीकन देशों के इलीगल शरणार्थियों के आने से सामाजिक संरचना भी बिगड़ गई है। ऐसे में इनकी इकोनॉमी को सुधरने में बहुत साल लग जाएंगे। दूसरी बात, इस दौरान काफी कुछ व्यापार रूस की लोकल कंपनियों ने और चीन की कंपनियों ने संभाल लिया है और रूस चीन की रग रग से वाकिफ है। रूस चीन को एक हद के बाद रूसी अर्थव्यवस्था पर कब्जा नहीं करने देना चाहता। इसके लिए भारत जैसे मजबूत और भरोसेमंद दोस्त को अपने देश में बुलाकर रूस अपना मार्केट तो सिक्योर करना चाहता ही है, साथ ही भावी सुपर पावर भारत के उस एहसान का बदला भी चुकाना चाहता है जो रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने पश्चिमी दबाव के बाद भी रूसी तेल खरीद कर दिया था। और यहां हमें भारत के नजरिए से नहीं, बल्कि रूस के नजरिए से सोचना चाहिए। मतलब विश्व की दो मैन्युफैक्चरिंग जिएंट्स जब रूस में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बेहतर होगा, इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इससे भारत को होने वाले फायदे की। पहला फायदा तो यही है कि रूस में माल बनाकर भारत यूरोप और मध्य एशिया तक अपनी सप्लाई बढ़ा सकता है। इसके अलावा रूस की आबादी भी लगभग 35 करोड़ है। ऐसे में भारत को एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। तीसरा फायदा यह है कि रूस से भारत की अंडरस्टैंडिंग 75 साल पुरानी है। रूस के लोग भारत को अपना मित्र मानते हैं, इसलिए यह संबंध गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही नहीं होगा, बल्कि पीपल टू पीपल भी मजबूत होगा। लेकिन भारतीय व्यापारियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें फैक्ट्रीज लगी लगाई मिल रही हैं, इसलिए उन्हें प्रोडक्शन शुरू करने में 2-3 साल का एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। वो 3 से 6 महीने में ही सप्लाई शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर रूस के इस इनविटेशन से रूस और भारत दोनों विन विन सिचुएशन में रहने वाले हैं और भविष्य के लिए दोनों देश इससे अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ कर सकेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।